शास्त्र कहते हैं कि जवान बेटी के संग उसका बाप अकेले ना रहे, जवान बेटे के संग माँ अकेले ना रहे, और जवान बहन के संग भाई अकेला ना रहे। जब भाई बहन में इतनी मर्यादा है तो तुम दूसरे मर्दों के संग जा जाकर बैठती हो, सोचो उसमें कितनी मर्यादा का ध्यान रखने की जरूरत है। भाई पहले तो मुझे वो शास्त्र बताइए, किसी को भी अगर वो शास्त्र पता है, वो पुस्तक पता है, पर वो सदियों वही पुस्तक होनी चाहिए, रामायण, भागवत गीता, महाभारत, इनमें अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्योंकि मैंने तो महाभारत में भी ये देखा था कि श्री कृष्ण द्रौपदी के सखा थे, ठीक है, और श्री कृष्ण खुद भी इतनी गोपियों से मिलते थे, उनकी भी बहुत सारी मित्र थी, सखा थे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ ही शास्त्र में लिखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई शास्त्र नहीं पढ़ा जिसमें हमारे रिश्तों पर हमें शक करना सिखाया जाए। क्योंकि हमारा जो शास्त्र है ना, वो अपने रिश्तों की पवित्रता और प्रेम भाव सिखाता है, शक नहीं सिखाता, ठीक है, संस्कार सिखाता है। ये सब फालतू बातें मुझे तो नहीं लगता सिखाता होगा। आप जो अपनी गंदी सोच शास्त्रों के चोले में रख रहे हैं ना, आगे मत रखिए। और ऐसे लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं और सुनते भी हैं। वाह, मैं तो कह रही सुनते भी हैं ऐसे लोगों को लोग। भाई एक बात बताइए कि पिता एक, मतलब मुझे शर्म आ रही है इनकी बात। मर्यादा का उल्लंघन तो हम करते हैं ना, हमारे मन में होता है सब कुछ। हम किसी के साथ बाहर हैं, हमें पता है हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमें कहाँ तक किसी को अपने पास आने देना है, कहाँ तक किसी से कितनी बात करनी है। तो मर्यादा हमारे अंदर होती है। सम टाइम पता है आपको, आदमी भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपनी फ्रेंड को, फीमेल फ्रेंड्स को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, ठीक है। तो आप ये मर्यादाओं का जो पाठ पढ़ा रहे हैं ना, सही से पढ़ाइए, ठीक से पढ़ाइए। मर्यादा क्या होती है? आंखों में होती है मर्यादा। भूल गए क्या आप कि जब सूर्पणखा राम जी के पास आई थी तो राम जी ने अपनी मर्यादा दिखाई थी, उन्होंने सूर्पणखा को मना कर दिया था। इसको कहते हैं मर्यादा। मर्यादा खुद से होती है। भूल गए क्या आप कि लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा भी नहीं देखा था, सिर्फ उनके पैर देखे थे। इसको कहते हैं मर्यादा, ठीक है। तो मर्यादा का पाठ आप ना ही पढ़ाएं, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि आप बोलते क्या हैं। क्योंकि सनातन धर्म को आप जैसे लोग ही गंदा कर रहे हैं। अरे यार, आप कैसे बोल सकते हैं ये कि हमारे सनातन धर्म में ये लिखा है कि एक जवान बेटी को बाप के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या जवान बेटे को माँ के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या जवान बहन को भाई के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप रिश्तों को शक की निगाहों से देख रहे हैं, एक तरीके से आप गंदा कर रहे हैं हमारे धर्म को। ऐसी गंदी बातें हमारे धर्म में नहीं है, ठीक है। हमारे धर्म में रिश्तों को प्रेम से सजोना चाहिए, ये बताया गया है। रिश्तों को इज्जत की नज़र से देखा जाता है। आप जैसे लोग ही हमारे धर्म को गंदा करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन